मेरे गुरुदेव अपने गुरु चरणों में गए। आश्रम की देखभाल तो करना, गुरुजी की रसोई बनाना, आए गए संत के लिए टिकट बनाकर खिलाना, गऊ धोना। फिर पूज्य गुरुदेव लसा बापू गुरु आश्रम में कैसे तपे थे। इस तप से इंद्रियां शुद्ध होती है, साफ। इस तप से मन पावन होता है, बुद्धि तेजस्वी होती है। जैसे सोना तपाने से उसके विजातीय द्रव्य निकल जाते हैं, ऐसे भगवान के नाते जो कष्ट सहना पड़ता है, इससे मन बुद्धि शुद्ध होती है। जिनकी तपस्या है, मन बुद्धि जिनका शुद्ध है, उनको गुरु दर्शन से या गुरु वचन से जो लाभ होता है वो अशुद्ध मन बुद्धि वाले को उतना नहीं होता है। ये अभी भी आप हम जान सकते, देख सकते हैं। गुरुदेव के चरणों में, मतलब मेरे दादा गुरु के चरणों में मेरे गुरुदेव शाम को सत्संग के लिए बैठते। गुरुजी दादा गुरु उनको सत्संग का कुछ पाठ अथवा कुछ दोहे श्लोक रटने को, याद करने को कहते। दिन भर आश्रम का काम करने के बावजूद भी प्रतिदिन सत्संग तो जरूरी होता था, और सत्संग में जो बताए गए श्लोक हैं वो दूसरे दिन कंठस्थ करके सुनाए जाते थे। जिस दिन वो श्लोक सुनाने में पूज्य चरण लीलाशाह बापू मेरे गुरुदेव श्लोक सुनाने में कभी कच्चे रह जाते थे, अति काम के कारण अति, तो मेरे दादा गुरु मेरे गुरुदेव का कान पकड़ते और ऐसा कस के तमाचा जमा देते कि मानो बहुत देर तक दिखता रहे कि किसका पंजा लगा है। भीतर से मक्खन से भी ज्यादा कोमल और बाहर कभी कभार वज्र से भी कठोर। ऐसा आचरण भी महापुरुषों का कहीं देखा सुना गया है। तो मेरे गुरुदेव को अपने गुरु के आश्रम में तप के द्वारा जो कुछ सहना पड़ा, उसका 100वां हिस्सा भी मुझे नहीं सहना पड़ा। फिर भी मुझे जो सहना पड़ा वो मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे साधकों को सहना पड़े। फिर भी और कोई उपाय नहीं है, कुछ तो कीमत चुकानी ही पड़ती है। मैं नहीं चाहता हूं कि सहना पड़े, फिर भी भीतर से चाहता हूं कि हंसते हंसते कुछ सह ले, मजबूरी नहीं, धन्यवाद देते हुए सह ले। व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ी पूर्णिमा, ये उस सनातन सत्य से जुड़ने में सहायता करने वाली पूर्णिमा है। उस ईश्वर में तदाकार होने के लिए ये पर्व मनाया गया। आद्य शंकराचार्य ने कहा, मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रय। दुनिया में अगर कोई दुर्लभ चीज है तो 3 दुर्लभ चीज है। एक तो मनुष्यता आ जाए। मनुष्य माना जो मन से संबंध जोड़ने की क्षमता रखे, जो शरीर, जो जीव। कीट पतंग पशु पक्षी खाते पीते हैं, लेकिन मन से भगवान के साथ संबंध जोड़ने की उनके पास क्षमता नहीं है। और 2 पैर वाले प्राणी भी अगर भगवान से संबंध जोड़ने की क्षमता रखने वाले प्राणी भी अगर संबंध जोड़ने के रास्ते नहीं चलते तो उन्हें भी पशु ही कहा जाता है, द्विपाद पशु। मन से ईश्वर के साथ संबंध जोड़ने की योग्यता मानव में है। वो योग्यता विकसित करे तो वो मनुष्यत्व उसमें आया, नहीं तो मनुष्य का शरीर है, मनुष्यता नहीं। आहार निद्रा भय मैथुन च चतुर्भि एतत् पशु भी नराणाम। खाना पीना, नींद करना, सेक्स करना, मैथुन करना और मुसीबत आए तो डर जाना, ये तो पशु भी जानते हैं। लेकिन मनुष्य की विशेषता है कि मुसीबत आए तभी भी उसके सहारे और उसकी याद में
और अनुकूलता आए तभी भी उसी का सहारा, उसी की याद, और देर सवेर उसी की प्राप्ति की अंदर भूख है तो वो मनुष्य है। आद्य शंकराचार्य कहते हैं जीवन में ये तीन चीजें बड़ी दुर्लभ है, मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व। मनुष्यता तो आई, लेकिन मोक्ष की इच्छा, सदा के लिए सब बंधनों से छूट जाए, सदा के लिए सब दुखों से छूट जाए, सदा के लिए शाश्वत रहने वाले जो सनातन सत्य स्वरूप का सुख है, सत्यचित आनंद, उसको अपना बना ले, उसको पा ले, ऐसी मोक्ष की इच्छा। मनुष्यता आ गई और मोक्ष की इच्छा नहीं रही तो आदमी समाज में अच्छा दिखेगा, सज्जन दिखेगा, और उसको अंतःकरण में मैं अच्छा हूं, मैं सज्जन हूं, ये भूत घुस जाएगा। अगर मोक्ष की इच्छा नहीं है तो सज्जनता का भी भूत घुसा रहता है। मैं सज्जन हूं, मैं बीड़ी नहीं पीता, मैं चाय नहीं पीता, लेकिन इतने से ही जीवन की पराकाष्ठा नहीं मान लेना चाहिए। सितारों से जहां कुछ और भी है, इश्क के इम्तिहान कुछ और भी है, रिद्धि सिद्धि आ जाए तभी भी नहीं रुकना चाहिए, मन चाह संकल्प पूरा होने लग जाए तभी भी नहीं रुकना चाहिए। मोक्ष की इच्छा, बार बार जन्मे और बार बार मरे और प्रकृति का झटका लगे, सारा पराया हो जाए, फिर किसी के गर्भ में ऊंधे लटके, ये बेवकूफी का अंत करके परमात्मा को प्राप्त करने, अपने आत्मा साक्षात्कार करने की जो इच्छा है उसको बोलते मुमुक्षुत्व। सारे बंधनों से सदा के लिए छूट जाने की जो प्यास है उसे बोलते मुमुक्षुत्व। कुछ तो मनुष्य होते, कुछ सज्जन होते, कुछ कुछ होते हैं, विलासी भोगी और निंदकों की निगरों की तो बात ही नहीं है। सज्जनों में भी मनुष्यत्व तो आ गया, लेकिन मोक्ष की इच्छा नहीं है, तो अभी पूर्णता की यात्रा बहुत बाकी। मुमुक्षुत्व, मोक्ष की इच्छा भी आ गई, मनुष्यता भी हो गई, लेकिन महापुरुष का संशय नहीं मिला, सानिध्य नहीं मिला, तो मन माना साधन करते करते संशय के साथ, कुछ श्रद्धा, कुछ संशय, कुछ सज्जनता, कुछ दुष्टता, ऐसा चलते चलते जमा उधार करते करते जीवन पूरा हो जाएगा। लेकिन मोक्ष की इच्छा के साथ साथ अगर महापुरुष का संश्रय मिल जाए, महापुरुष का सानिध्य मिल जाए, महापुरुष के साथ अपना संबंध जुड़ जाए, जड़ चीजों का संबंध महापुरुष के साथ जुड़ता है तो वो जड़ चीजें भी पूजनीय हो जाती। मोहम्मद के बाल सुरक्षित रखे गए और बुद्ध भगवान के दांत को बड़ा आदर से रखा गया है, जीसस के वस्त्रों को संभाले रखे। कुछ महापुरुष के हाथ में जो करमंडल आए उनकी पूजा होती। कल रात को मैंने बताया था, गुरु गोविंद सिंह ने अपने हाथ से उठाकर किसी को करमंडल दे दिया, और वो करमंडल अभी अमेरिका में पहुंचाया गया कि गुरु गोविंद सिंह का छुआ हुआ करमंडल है। उसको देखने के लिए $10 की फीस देकर सरदार लोग मत्था टेकते कि हमारे गुरु गोविंद सिंह की छुई हुई चीज है। कैसा है उन महापुरुषों का दृष्टि और महापुरुष का स्पर्श का प्रभाव। उन महापुरुष की दृष्टि लगी हुई वस्तुएं अथवा स्पर्श की हुई वस्तुएं मेवा मिठाई नहीं रह जाती हैं, उनकी आध्यात्मिक चेतना, उनकी वो प्राण शक्ति और शुभ संकल्प लिए हुए वे चीजें प्रसाद बन जाती है। दासी पुत्र है, वो दासी अपना पति खो बैठी है, पति परलोक चले गए, 5 वर्ष का बेटा है, और वो दासी किसी सत्संग में सेवा के लिए नियुक्त हो गई थी और बेटे को ले जाती थी, और उस बेटे ने सत्संग के वातावरण में कीर्तन का प्रभाव पड़ा और संत में थोड़ी श्रद्धा हुई, संत के हाथ की जरा सी प्रसादी खाई और अंतःकरण शुद्ध हुआ और प्रीति हुई, और प्रीति होते होते अष्ट सात्विक भाव जगे, कभी रोमांच होना, कभी अश्रुपात होना, कभी कंपन होना, इस प्रकार के दैविक भाव जगे। और वही दासी पुत्र, जाति छोटी, उम्र छोटी, विद्या तो कुछ नहीं, वही दासी पुत्र आगे चलकर देव ऋषि नारद हुए हैं। जीवन के 3 तार थे, मनुष्यता आई, मुमुक्षुत्व आई, महापुरुष संशय मिला, आश्रय मिला, तो मन माना साधन भजन हजारों जन्म तक करता है, उसका अपना फल है, अपनी विशेषता है।
लेकिन ब्रह्मवेताओं का सानिध्य तो हजारों जन्मों की यात्रा एक ही जन्म में पूर्ण कराने का सामर्थ्य रखता है। श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत के 10वें अध्याय के 84 श्लोक में कहा, जलाशयों में तीर्थ बुद्धि, पत्थर या धातु की बनी हुई सोने चांदी तांबे पित्तल आदि धातु की बनी हुई मूर्ति में भगवत बुद्धि, और शरीर में अहम बुद्धि, मैं बुद्धि, और शरीर के परिवार के बच्चों में मेरेपन की बुद्धि है। लेकिन महापुरुष में जिसकी पूज्य बुद्धि नहीं, वो साक्षात गोखर, गोखर माना गधा है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी कहते हैं कि अगर तू 50 वर्ष की निष्कपट भक्ति से भी एक क्षण साधु का संग तुझे ज्यादा उन्नत करेगा। तू अगर पत्थर है तो तू मोती बन जाएगा, और बिन बेधा मोती है तो फकीर के सानिध्य और दर्शन से तू बेधा हुआ मोती बन जाएगा और पिया के गले तक पहुंचेगा। साधुओं के दर्शन और सानिध्य से जो लाभ होता है, विवेकानंद ने कहा कि अभी भी मुझे कोई बता दे कहीं ब्रह्मवेता है, तो मैं 12 कोस नंगे पैर, भूखे पेट और नंगे सिर पैदल जाकर भी उन ब्रह्मवेता महापुरुषों का संश्रय प्राप्त करूंगा। मुझे पता है कि उनके सानिध्य से कितना सारा हृदय में परिवर्तन होता है, कितना सारा मिलता है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राम जी, गंगा शीतल है, गंगा में नहाने से शरीर का ताप मिटता है। चंद्रमा भी शीतल है। कल्प वृक्ष मिल जाए तो मन चाही चीज देता है, लेकिन हृदय की दरिद्रता और सदा के लिए त्रिताप निवृत्त करने का सामर्थ्य तो उस महापुरुष के संपर्क में ही है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। मुझे तो कहना पड़ेगा कि अब आश्रम में आकर सब लोग सानिध्य पाए, ये संभव ही नहीं हो रहा है। इतनी भीड़, इतने लोग कैसे। अब कहना पड़ेगा कि अपने अपने घर में ही मानसिक स्नान करा लो, मानसिक पूजन कर लो, मानसिक मत्था टेक लो। लेकिन गुरु के सानिध्यता का एहसास जो करते हैं आज के दिन, वे वर्ष भर के पुण्यों को प्राप्त करते हैं, और वर्ष भर के पुण्यों के बल से वे संसार की तुच्छ प्रॉब्लम हटाने की भावना न करें, मोक्ष की इच्छा करें, जन्म मरण का प्रॉब्लम मिटाने की, तो अंतःकरण शुद्ध होगा। लेकिन जन्म मरण का प्रॉब्लम मिटाने की भी भावना न करें, बस ईश्वर प्रेम स्वरूप है, प्रेम ही करें। जब तुम ईश्वर के हो जाओगे तो फिर तुम्हारा बंधन कैसे रहेगा। करोड़पति की पत्नी अगर सड़क पर भीख मांगने लग जाए तो इज्जत उस करोड़पति की जाएगी। ऐसे तुम भगवान और गुरु के होकर भी अगर जन्मे मरे तो भगवान और गुरु की इज्जत का सवाल है। आप तो प्रेम करते जाइए, आप तो स्नेह करते जाइए, आप तो उसे बस धन्यवाद देते जाइए। तुच्छ संसार की चीजें, भगवान से गुरु से छोटी छोटी चीजें नहीं। अरे तुम हाथी से छकड़ा खिंचवाओ कब तक, हाथी से हल चलवाओगे कब तक, सम्राट से चवन्नी मांगोगे कब तक। नानक जी ने युक्ति बताई, तेरा भाणा मीठा लागे, जो तेरी मर्जी वो मेरी मर्जी। चाहे तिरा दो चाहे डुबा दो, मर भी गए तो देंगे दुहाई। ये नैन मेरे और जोत तेरी, इन नैनों को भी बहने दो। मुझे ज्ञान के सागर से स्वामी अब निर्मल गागर भरने दो। सिर पे छाया घोर अंधेरा, सूझत नाही राह कोई। ये नैन मेरे और जोत तेरी। कृष्ण कहते ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति तमसा परम उच्यते। वो ज्योतियों की ज्योति है। आंख ज्योति है, मन ज्योति है, बुद्धि ज्योति है, उसको भी देखने वाला ज्योतियों का ज्योति है। उस चैतन्य का प्रकाश पाने के लिए, उस चैतन्य को मैं और मेरे स्वरूप में जानने के लिए शंकराचार्य कहते हैं महापुरुष का संश्रय है, ये बड़ा दुर्लभ है। हजारों व्यापारी तो मिल सकते हैं, हजारों लाख और लोग तो मिल सकते हैं, हजारों लोग अमुक अमुक मिल सकते हैं, लेकिन परमात्मा जिनके हृदय में प्रकटा हो और प्राणी मात्र का मंगल चाहने के लिए जिनका जीवन रहा हो, ऐसे महापुरुष तो कभी कभी कहीं कहीं कबार कबार मिलते हैं। तो उनका सानिध्य भी अमोघ नहीं करेगा तो फिर वो क्या करेगा सृष्टि करता। वही है प्रेरक, आपका हमारा, आपके हमारे हृदय में कैसी सुंदर उसकी व्यवस्था है। हे करुणानिधि, हे परमेश्वर,
हे दीन बंधु, हे दुख भंजना, तू हमें मनुष्य तत्व में विशेष निखारता जाना, हमारी जिज्ञासा पुष्ट करते जाना परमेश्वर। हे परमेश्वर के स्वरूप में जगे हुए ब्रह्मवेता महापुरुषों, हे कृष्ण द्वैपायन, हे व्यास जी, हे वशिष्ठ जी, हे नानक जी, हे कबीर जी, हे एकनाथ जी, हे आद्य शंकराचार्य जी, हे केशवानंद प्रभु, हे लीलासा प्रभु, हे महापुरुषों के रूप में साकार ब्रह्म, हम कभी कभार तुम्हें भूल भी जाएं, दुनिया के हंगामों में आंख हमारी लग जाए, तो हे गुरुवर, हे प्रभु, तू मेरे आंखों में आना, मेरे ख्वाबों में आना, प्यार भरा पैगाम ली। गुरु जी हमारी संभाल ले जोरे, दिलड़ा में रहीने दोरवणी दे जोरे। मारी नावड़ी दरिया में डोले गुरुजी, मारी नावड़ी दरिया में डोले गुरुजी, भव सागर थी तार जोरे। ममता ना मगर छे मोटा, नथी पड़ता ए मुझथी विखुटा। ममता ना मगर छे मोटा, नथी पड़ता ए मुझथी विखुटा। मने पकड़्यो छे जबरा जोरे गुरुजी, भव सागर थी तारजो। आ मारी श्रद्धानी पातળી नानकड़ी दोरी छे, ए दोरीने तू साचवजे मारा इष्ट देव, मारा गुरुदेव। वखाण सांभळीने हूँ पोताने मोटो साधक ना मानी लऊं, अने निंदा सांभळीने हूँ पोताने अयोग्य न मानी लऊं। हूँ तो तारा वचनों सांभळीने तारा मार्गे आगळ ने आगळ धपूं मारा गुरुदेव। प्रसिद्ध अप्रसिद्ध जाणीता अजाण्या विग्रह जे कोई आत्म साक्षात्कारी महापुरुषो हो, जे ब्रह्मवेता संतो हो, एमना चरणों में प्रणाम, एमनी करुणा कृपानु आवाहन। हम हमारा दिल लिए बैठे हैं, कैसा है हम नहीं जानते, लेकिन तू हमारा हृदय स्वीकार करना। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि हे गुरु कृपा, तू मेरे हृदय में सदैव निवास करना। हे गुरु कृपा, तू मेरा हृदय छोड़कर कभी मत कहीं मत जाना। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि गुरु के सारे कर्म, सारी सेवाएं मुझे प्राप्त हो, ऐसी तू कृपा कर। गुरु का रसोईया भी बन जाऊं, परोसने वाला भी बन जाऊं, झाड़ू लगाने वाला भी बन जाऊं, उनका मंत्री भी बन जाऊं। गुरु जब पानी पी चाहे तो मैं पानी लाने वाला बन जाऊं, और मेरा शरीर जब शांत हो जाए तो मेरे इस तन का बाष्पीभूत पानी भी गुरु के बाग में बरसाना, गुरु के नहाने के काम आए ऐसी जगह बरसाना। हे मेरे देव, मेरे शरीर की जो राख है वो भी मेरे गुरु के बगीचे में खाद के काम आए। जहाँ मेरे गुरु को, जहाँ से अन्न पहुँचता है, उस अन्न के रूप में मैं गुरु, मेरा खाद गुरु के चरणों तक पहुँचे। जिन महापुरुषों को गुरुओं की गरिमा, महापुरुषों का संश्रय महसूस हुआ है, उन्होंने तो
गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसको लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो दिखाए। मनुष्य आते भी रोता है, जाते भी रोता है, रोने का वक्त नहीं हो तभी भी संसार की फरियाद करता हुआ रोता है। लेकिन वे महापुरुष तो रुदन को भी बंदगी में बदल देते हैं और हास्य को भी हरि के प्रेम में बदल देते हैं। ऐसा महापुरुषों का संश्रय, महापुरुषों का आश्रय में मिलता है। भगवत पूजा करने वाले लोग जानते हैं कि भगवान को स्नान कराया जाता है, तिलक किया जाता है, पुष्पों की माला पहनाई जाती है। कभी कभार वो संभव नहीं होता है तो ऊंचे भक्त, सूक्ष्म मति वाले भक्त भगवान की मानसिक पूजा ज्यादा पसंद कर लेते हैं। मन ही मन ठाकुर जी को नहला लेते हैं। जिनके प्रति श्रद्धा हो, गुरु गोविंद के प्रति, मन ही मन उनका पूजन कर लिया। लाइन में तो पूजन नहीं हो पाता है तो अपने मानसिक पूजा से तो कोई वॉलंटियर या सेवादारी हमें रोक ही नहीं सकता। और बाह्य पूजा की अपेक्षा मानसिक पूजा ज्यादा प्रभाव भी रखती है, अंतरंग मानी जाती है। तो समर्थ रामदास को शिवाजी महाराज नहलाते थे, लेकिन उस समय कुछ आध्यात्मिक साधक मन ही मन गुरुदेव को नहला लिया, मन ही मन वस्त्र अर्पण कर लिया, मन ही मन तिलक किया चंदन का, मन ही मन मोतिये की गुलाब की 2 मालाएं गुरुदेव को पहनाई, मन ही मन थाल सजाया, मन ही मन अर्पण कर रहे हैं और मन ही मन उनके साथ भीतर से एकाकार हो रहे हैं और मन ही मन उनकी मीठी निगाह पा रहे हैं, मन ही मन उनकी मीठी मुस्कान पा रहे हैं और मन ही मन उनकी प्रेरणा पा रहे हैं। क्योंकि उनका और हमारा संबंध ईश्वर के नाते है। सूक्ष्म जगत में स्थूल ढंग से चाहे हम वहाँ उनके शरीर तक न पहुँच सके नहलाने तो क्या हुआ, स्थूल जगत में चाहे हम उनके नजीक बैठकर पूजन नहीं कर पाए तो क्या हुआ, लेकिन जिस दिन से मंत्र दीक्षा मिली उस दिन से हमारी तो सीधी लाइन लग ही गई। मन ही मन हम हमारे गुरुदेव का पूजन कर ले। मधुर शांति। जिन्होंने मंत्र दीक्षा ले रखी है 1 मिनट के लिए अजपा जाप अथवा तो गुरु मंत्र का मानसिक जाप करते करते शांत हो रहा हूँ गुरु स्वरूप में, गुरु के सानिध्य में, गुरु की कृपा में, भगवत कृपा में एकाकार हो रहा हूँ। मधुर शांति। ओम शांति। हरि 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 हरि। मन ही मन। मानसिक पूजा और मानसिक जाप बहुत प्रभाव रखता है। जिसका जो मंत्र हो मन ही मन जपते जाओ और गहरे में उतरते जाओ, फिर गुरु की दूरी नहीं दिखेगी, दूरी तय हो जाएगी क्षण भर में। मन ही मन उन्हें स्नेह करो। ऐसी कृपा कर कि मैं तुझसे तुच्छ न मांगू, तुझसे नश्वर न मांगू, तुझसे तो तेरा ही स्वरूप मांगू। प्रभु हम तुझसे तो तुझे ही मांगते हैं।
हे शांति दाता, हे ज्ञान दाता, हे परमेश्वर, हमारा मनुष्यत्व भी तू ही निखारेगा, हमारी मोक्ष की इच्छा भी तू ही बढ़ाएगा, और महापुरुष का संश्रय का पूर्ण प्रसाद भी तू ही दिलाता है। प्रिय भाषी, शीतल हृदय, संयम सरल उदार, जो जन ऐसा जग में, तासो सबको प्यार। उन ब्रह्म ज्ञानियों से तो सब पुण्यात्मा स्नेह करते हैं। देव तो, यक्ष तो क्या, आकाशचारी सिद्ध भी ब्रह्मवेता के दर्शन करके अपने को उल्सित और आनंदित करते हैं। वशिष्ठ जी जब सत्संग करते थे तो यक्ष, गंधर्व और आकाश में से सिद्ध भी आकर गुरु वशिष्ठ के वचन सुनते और दर्शन करते थे। योग वशिष्ठ में आता है वर्णन। मधुर शांति, परमेश्वरी शांति। जिन्होंने गुरु मंत्र ले रखा है वो मानसिक जप बढ़ा दें और ध्यान में थोड़ा समय बढ़ा दें। आने वाले इन दिनों में बहुत कुछ उपद्रव की संभावना है, लेकिन वे उपद्रव तुम लोगों से दूर रहें और 1-2 साल के बाद फिर जो सृष्टि में रंग आए वो भी तुम देख पाओ। सतशास्त्रों में 4 प्रकार के शिष्यों का वर्णन आता है। एक होते हैं 4थे नंबर के, 4th क्लास। दूसरे होते हैं 3रे नंबर, पहला, दूसरा, तीसरा और 4 नंबर दिए हैं। उत्तम शिष्य वह है कि सेवा खोज ले, संकेत खोज ले, गुरु के देवी कार्य की सेवा खोज लेता है। गुरु की प्रसन्नता पाने के लिए जो कुछ खोज लेता है वो उत्तम सेवक है, उत्तम शिष्य है। मध्यम शिष्य उसे कहा जाता है जो संकेत पाकर अपना कुछ समय, अपना कुछ योग्यता सेवा में लगा दे। कनिष्ठ शिष्य उसे कहा जाता है जो गुरु की आज्ञा मिलने पर करता है, और कनिष्ठतर उसे कहा जाता है कि आज्ञा मिलने पर भी नहीं करता और आज्ञा का उल्लंघन करके मनमाना गुरु से करवाना चाहता है। गुरु के अनुकूल मन को नहीं चलाना चाहता है, अपने मन के अनुसार गुरु को चलाना चाहता है। नाला गंगा में नहीं मिलना चाहता है। नाला कहता है, नाली कहती है गंगा को कि तुम हमारे में मिल जाओ। ऐसे 4th क्लास शिष्य गुरु के देवी कार्य अथवा गुरु के स्वभाव में अपना स्वभाव नहीं डालता, लेकिन अपने स्वभाव के अनुसार गुरु से करवाना चाहता है, वो 4th क्लास होते हैं। जैसे बिंदु कह दे सागर को कि सागर तुम इधर आ जाओ, मैं तुम में नहीं मिलूंगी, मैं तुम में नहीं मिटूंगी, तुम मेरे में मिट जाओ, तो सागर कैसे मिटेगा। दिया कहे सूर्य को कि मैं तो अपना वजूद बना रखूं, लेकिन तुम मेरे में समा जाओ, तो संभव नहीं है। नाला कहे गंगा को कि मैं तो नहीं मिलूंगा, लेकिन तुम मेरे में समा जाओ, तो संभव नहीं है। नाला जब अपना मैं और अपनी तेगड़ी मिटाता है तो वो भी गंगा के साथ एक होकर गंगा की नाई पूजा जाता है। ऐसे ही जीव भी अपनी तेगड़ी छोड़कर, 4th क्लास छोड़कर 2nd क्लास और 1st क्लास तक पहुंचता है, तो वह जीव भी ब्रह्म के सुख में पावन होने लगता है।